प्रस्तुत वीडियो एक समसामयिक प्रसंग से संबंधित है। बहुत ऐसे ऐसी घटनाएं मुझे मिली, ऐसे विषय मुझे मिले, ऐसी सूचनाएं मुझे मिली। फिर मैं इसको जनमानस तक पहुंचाने का विचार बनाया। फिर मैं वीडियो बना रहा हूं। वर्तमान समय में आप देखिए, परिवार टूटता जा रहा है और दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन भी टूट रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, आज मैं देख रहा हूं कि लगभग सब लोग अपने भविष्य के बारे में जानने और उसे सुधारने के लिए जी जान से लगे हुए हैं, उत्सुक भी हैं जानने के लिए। और इसी सिलसिले में सब लोग अपनी कुंडली के बारे में कुछ न कुछ जानना चाहते हैं या जानते हैं, या ज्योतिष से संबंधित कुछ बातें भी जानते हैं। हाँ, ये अलग की बात है कि मोटे मोटे जान गए, कुछ चक्र देख लिए, बस उसी के ऊपर जो है पूरा अपना फल निकाल लेते हैं। जैसा कि मैं बराबर बता चुका हूँ कि राशियाँ 12 ही हैं, राशियाँ 12 ही होती हैं। पूरे धरती पर राशियाँ 12 ही पाई जाएंगी, चाहे धरती के किसी कोने में जाए। आज विश्व की आबादी लगभग 12 अरब है। अब बताइए, एक राशि पर 1 अरब आता है। अब अगर एक आदमी को नौकरी मिलनी है, चाहे दुर्घटना होनी है या शादी होनी है, सोचिए आप ही कि किसी एक राशि के पूरे 1 अरब आदमी की शादी या दुर्घटना एक दिन संभव है? कभी कभी नहीं। तो ये मोटे मोटी जानकारी जान लिया और इसी पर अपना भविष्य निर्धारित कर लिया, ऐसा नहीं होता है। वर्तमान समय में जैसा देखिए, बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ आपको मिली होगी। मैं भी देखता हूँ, लगभग नोटिफिकेशन आते हैं तो मैं देखता हूँ कि वृषभ राशि के बारे में जो है बहुत बढ़ा चढ़ा करके। और मैं समझता हूँ कि वृषभ राशि के ऊपर जो दुर्घटना घट रही है आजकल, वो वृषभ राशि वाले ही जान रहे होंगे। उनके साथ क्या तनाव, क्या व्याधि, क्या पारिवारिक विघटन हो रहा है, वही जानते होंगे। अस्तु खैर, ये विषय विचलन हो जाएगा। वैसे तो मैं क्या कहूँ, कुछ निशाचर काल नेमी और कलयुगी रावण जो मतिमंद है, महाहतभागी हैं, उन लोगों की टिप्पणी मेरे पीछे वीडियो पर देखिए। उनको कुछ ज्ञात तो है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका झूठ की दुकान उनकी चल रही थी। खूब लोगों को भ्रम में डाल करके उल्टे सीधे उनसे पैसे ठग रहे थे। उनकी दुकान जो है लगभग बंद होने लगी है, और बंद होने से तिलमिला गए हैं और उल्टे सीधे आईडी बना करके और अन्य अन्य नामों से और टिप्पणी करते चले जा रहे हैं। आप मेरे वीडियो पर पिछली टिप्पणियाँ देख सकते हैं। खैर, जो भी हो, वो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक है अपना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम वीडियो तो देखते हैं, वीडियो तो देखते हैं। चलिए खैर, वो बात लगती है। अभी आइए मुख्य विषय पर। केवल एक जन्म लग्न चक्र से पूरे भविष्य का निर्धारण नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए, अगर दाम्पत्य जीवन में विघटन आ गया है, पति पत्नी में मुटाव आ गया है, झगड़ा, रोज मारा पीटी, यहाँ तक कि अलग थलग रहने का, जिसको हम तलाक कहते हैं, डाइवोर्स कहते हैं, संबंध विच्छेद कहते हैं, ये कगार पर आ गया हो या अलग अलग रहते ही हों, तो ये समस्या आज की विशेष हो गई है। और अभी मैं क्या बताऊं, कई ऐसे लोग आज सोमवार के दिन ऐसे लगभग 17 लोग इसी पीड़ा से पीड़ित आए। 3 औरतें, 14 पुरुष। उनका पारिवारिक विवाद, खैर जो भी हो, वो उनकी बात मैं बाद में बताऊंगा। होता कैसे है, मैं वैवाहिक जीवन के बारे में बता रहा हूँ। इसको जानने के लिए आपको 7 चक्र देखने पड़ेंगे, 7 चक्र देखने पड़ेंगे। लग्न चक्र, सप्तांश, नवांश, त्रिशांश, षोडशांश, खष्ट्यांश और अष्टांश। ये 7 चक्र देखने पड़ेंगे। 7 चक्रों में के निर्धारण के बाद ही आप ये कह सकते हैं कि इस ग्रह और इस भाव के कारण ये दाम्पत्य जीवन दुखी हुआ है। ये नहीं कि केवल लग्न चक्र में देख लिए कि साथ में घर में कुछ उल्टे सीधे ग्रह बैठे हैं, चाहे
द्वितीय भाव का स्वामी उल्टा सीधा, ऐसे नहीं। हाँ, प्रमुख ग्रह कारकों में कौन कौन से आते हैं? एक शुक्र है, एक मंगल है और एक गुरु है। ये 3 जो है कारक होते हैं जो दाम्पत्य जीवन को सुधारते या बिगाड़ते हैं। लेकिन इनका 100 में से केवल 5, 100 अंश में से केवल 5 अंश ही इनका होता है। बाकी 95 अंश जो होता है ये 7 घरों पर निर्भर करता है। 7वें भाव में जैसे अभी देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे आज मान लीजिए कि मीन राशि में जाने वाले हैं सब ये 5-6 ग्रह एक साथ, जो शनि शुक्र बुध राहु सूर्य सब जाने वाले हैं। किंतु ध्यान दीजिए, लग्न में मतलब जन्म कुंडली में, जिसके लग्न कुंडली में जिसके 12वें, दूसरे, चौथे, 7वें या 8वें शनि होंगे अगर वृषभ राशि वालों को, तो ये समझ लीजिए कि यह शनि जो 11वें आ रहे हैं ना मीन राशि में, ये सदा दुष्फल ही देंगे। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही दुर्निवार विपदा का सामना करना पड़ेगा। यह अच्छा फल तभी दे सकते हैं शनि जब जन्म कुंडली में भी शनि अच्छी स्थिति में हों। अस्तु, अपनी बात पर आता हूँ। यदि मान लीजिए 7वें भाव में राहु और शनि दोनों साथ पड़ गए, राहु और शनि साथ पड़ गए, अब तो भाई वैवाहिक जीवन तो गया काम से, इसी पर निर्धारण हो जाता है। ध्यान दीजिए, राहु छाया ग्रह है या किसी एक ग्रह का न मित्र है न शत्रु है। लोग कहते हैं कि शनि का मित्र है, शुक्र का मित्र है, सब गलत बात है। ये किसी का न मित्र है न किसी का शत्रु है। जैसी राशि में बैठता है वैसा फल देता है, जैसी राशि में बैठेगा वैसा फल देगा। ये आप अनुभव से भी देख सकते हैं। और सिद्धांत ग्रंथों में जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उनको देखें तो पता चलेगा कि राहु सदा संबंध और स्थान के अनुसार फल देता है राहु। अस्तु, राहु और शनि मान लीजिए 7वें में बैठे हैं जन्म कुंडली में। जो सप्तांश कुंडली है, सप्तांश कुंडली में यदि राहु वर्गोत्तम है, राहु वर्गोत्तम है और त्रित्रिकोण में बैठा है, त्रित्रिकोण मतलब लग्न, पंचम, नवम, इनमें बैठा हो सप्तांश कुंडली। नवांश कुंडली, नवांश कुंडली में चाहे किसी भी घर में बैठा हो, सप्तमेश और लग्नेश या सप्तमेश या लग्नेश में से किसी एक के साथ बैठा हो। इसी तरह से आप द्वादशांश में आ जाइए। द्वादशांश में भी यदि द्वादशांश के स्वामी के साथ त्रित्रिकोण में बैठा हो, द्वादशांश के स्वामी के साथ त्रित्रिकोण, त्रित्रिकोण मतलब लग्न, पंचम, नवम में बैठा हो, तो इसी तरह से अपना जो अष्टांश कुंडली है मतलब उतना तक निकालिए, फिर देखिए। और मैं ये लगभग अब 14-15 तो मेरे ध्यान में है, 14-15 कुंडली ऐसी कि जन्म कुंडली में 7वें शनि और मंगल, राहु तो कह रहे हैं, शनि और मंगल को बैठ कर मैं देख रहा हूँ कि वो बड़े सुखी, प्रसन्न और धन धान्य पूर्ण भी हैं। कारण यही रहा है कि उनके बाकी ये अष्टक वर्ग में भी और बाकी शेष कुंडलियों में भी ये ग्रह बड़े ही पवित्र, शुद्ध और शुभ अवस्था में बैठे हैं। तो अब अभी ये जान लीजिए, पारिवारिक जीवन बिगड़ने के पीछे ग्रह तो है एक और कारण, जिसको हम कहते हैं कृत्रिम कारण कहते हैं। जैसे किसी के द्वारा कुछ कर दिया जाना, कोई कुछ कर देता है, नज़र, जैसे कहते हैं ना, नज़र लग जाती है, भूत प्रेत इत्यादि की बात करते हैं। तो यह क्या है? यह नैसर्गिक नहीं है, बल्कि ये कृत्रिम किसी के द्वारा अभिचार कृत्य किया गया है। तो अभिचार कृत्य करने के लिए भी दशा होती है कि किसकी चौघड़िया में किया। हर अभिचार अगर काम करने लगे तो फिर तो सेना की जरूरत ही नहीं है, सब अभिचार कृत्य करके ही दूसरे देश की सेना को मार डालेंगे, अपने शत्रुओं को मार डालेंगे। ऐसे नहीं होता है। अभिचार कृत्य करने के लिए भी निर्धारित मुहूर्त होता है, निर्धारित चौघड़िया होती है
और निर्धारित सामग्री होती है, तब जाकर के वो कृत्या या अविचार कृत्य जो है सफल होता है। और वही सफल होता हुआ विचार कृत्य जब किसी दाम्पत्य जीवन पर लग जाता है तो विषाक्त हो जाता है। वो तो खैर ये तो है, ये भी ग्रहों के ऊपर ही चलता है। मैं ग्रह की बात बता दिया कि यदि जन्म कुंडली मतलब लग्न सप्तांश, नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश, षष्ट्यांश और अष्टांश, ये 7 घरों का अवलोकन कीजिए और तब निर्धारण कीजिए कि किस ग्रह के कारण ये दाम्पत्य जीवन बिखर रहा है। ध्यान दीजिएगा, गुरु भी दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ देता है, और गुरु जब बिगाड़ देता है तो वो आजन्म नहीं सुधरता है। लगभग ये देखने में आया है, गुरु जब दाम्पत्य जीवन बिगाड़ देता है तो आजीवन नहीं सुधरता है। तो अब ये बिगड़ने की बात, जैसा कि मैं आपको बता दिया कि आप देखिए, मान लीजिए गुरु को ही देख लीजिए, मंगल, चलिए मंगल से सब लोग डरते हैं, मंगल को देख लीजिए। मान लीजिए मंगल आपके जन्म लग्न कुंडली में 7वें में बैठा है, तो कहते हैं कि 7वें में बैठा है तो ये तो मंगला मंगली, मान लेते हैं कि मंगला मंगली हो गया, भयावह हो गया। अभी ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर मंगल उसी तरह से बता दूं मैं आपको कि उच्च का है, देखिए 7वें भाव में उच्च का, तो उच्च का होगा तो किस में होगा? मकर में होगा। तो 7वें भाव में यदि मकर होगा तो 8वें में शनि की अगली राशि कुंभ हो जाएगी, और 10वें भाव का स्वामी होकर के मंगल उच्च का बैठेगा कहाँ? 7वें भाव में, मकर राशि का। पहली चीज, अभी अगर हम सप्तांश कुंडली में हम उसको वर्गोत्तम नहीं मानते हैं, यदि वह अपने घर का मतलब मेष का या वृश्चिक का होकर के केंद्र या कोण में बैठ जाए तो 2 चीज हो गया। इसी तरह से नवांश शेष हो गया। तो ये 7 भावों में यदि 4 भाव में मंगल निर्मल है तो वह कभी मंगल के कारण उसको कोई कष्ट नहीं होगा। वैसे तो मांगलिक मान चलते, लेकिन मंगल का तो कष्ट नहीं होगा। अब यह कष्ट देखिए कि उसको दाम्पत्य में कष्ट क्यों है, ये निर्धारित कीजिए। क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि ऐसे में मंगली मान करके और मंगल की पूजा करा देते हैं, क्या कुंभ विवाह वगैरह जितने भी होते हैं उपाय कर डालते हैं, लेकिन प्रभाव कुछ नहीं होता है, उसका फल कुछ नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में आप पहले निर्धारण कर लीजिए। फिर नए देखिए, ये एक जम्मू से प्रकाशित होता है दैनिक जागरण, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि व्यक्तिगत नाम लेने से कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो एक महिला जो प्रचंड मांगलिक, जो कहते हैं कि प्रचंड मांगलिक, 8वें घर में उसका मंगल था और प्रचंड मांगलिक मान करके, और उसका कुछ विवाह में कुछ और भी बात है, मैं नहीं कहना चाहता इसमें, विवाह में कुछ और बात है। तो अब उसमें क्या है कि वो महिला जो है मांगलिक, लड़का मांगलिक नहीं, मैं ये मांगलिक थे ये मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके 8वें मंगल था, लेकिन लड़के के कुंडली में कहीं ऐसी जगह पर मंगल नहीं था जिसे मांगलिक कहा जा सके। शादी तो हो गई, लेकिन शादी के 8 वर्ष तक यूं समझिए कि वो जीवन नरक ही बीतता जा रहा था। मुझसे मुलाकात हुई थी जब मैं उधमपुर में पोस्टेड था। उधमपुर में मेरी छावनी थी, वहाँ पर मिलिट्री की छावनी, तो वहाँ पर पोस्टेड था। तो वहाँ पर मुलाकात हुई हमसे। फौजी आदमी था, उजट भाषा, ठर बोल देने वाला स्पष्ट रूप से। तो उसको थोड़ा बुरा लगा। फिर भी वो बोली पंडित जी मैं कब मिल सकती हूँ? मैं बोले भाई फौज में तो मैं नहीं कह सकता कि कब मिल सकती हो, जब मैं खाली रहूँगा तब मैं मिल जाऊँगा, नहीं तो नहीं मिल पाऊँगा, फौज की ड्यूटी करनी है मुझे। खैर करते करते वो मेरी, मैं देखा उनका जैसे भी हो, उन्होंने बताया कि मंगली हूँ। मैं भी कहा कि हाँ बिल्कुल आप मंगली हैं। बोली कि मैंने बहुत पूजा पाठ कराई, क्या क्या कराया। मैं बोला कि ठीक है आपने कराया, बहुत अच्छा कराया, पूजा पाठ का फल हमेशा अच्छा ही होता है। फिर भी उन्होंने मुझे कहा, मैं चलो ठीक है। तो मैंने उनका देखा, विवेचन किया कुछ दिन, तो भाई फौज की ड्यूटी करनी है तो कुछ समय तो लगा। देखा, मैं कहा कि देखिए ऐसा है कि आपने सब पंडितों का कराया, कि मेरा भी कहा करा लीजिए। क्या चीज़?
मैं बोला कि भैया आपका जो गजकेसरी योग जो बन रहा है, जिसको कहते हैं ना कि गुरु और चंद्रमा एक साथ हो, तो तीसरे भाव में गुरु चंद्रमा थे। मैं कहा कि गजकेसरी योग है। वो भी बोली कि नहीं, तो गजकेसरी मतलब कि ठीक है गजकेसरी योग है, कोई बात नहीं है। तो जैसे सबका आपने मंगल का और क्या क्या पूजा कराया, मेरा गुरु चंद्रमा का ज्योति की भी पूजा करा लीजिए। तो गुरुचंद्र की ज्योति के लिए पूजा करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। तो मैंने उनको बताया कि देखिए वो किसी अच्छे पंडित जी को पकड़िए और आप बोलिए कि हमारी जो गुरुचंद्र की जो त्रिपिष्टक शांति होती है वो करा दें। तो पहली बात है कि त्रिपिष्टक शांति कोई नहीं जाने। अब वो बार बार मेरे भाई त्रिपिष्टक शांति कोई नहीं जानता है तो मैं अब इसके आगे क्या कर सकता हूँ, मुझे जो मौका लगेगा तो मैं कराऊंगा। आज तो जो भी हो देखिए वीडियो लंबी हो रही है, मैंने उनका कराया, ये बात है वर्ष 2017 की और आज है 2025, शुरू हो गया है, लगभग 7-8 साल हो गए। और नज़र न लगे माता रानी की, वो लोग बड़े खुश हैं, सुखी हैं। तो एक पंडित जी गौड़ साहब, उन्होंने पूछा भी, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे है, मैंने उनको बता दिया स्थिति कि ऐसे ऐसे है, मंगल नहीं, उनका जो गजकेसरी योग जो बन रहा है, जिसको गजकेसरी योग कहते हैं तीसरे भाव में, वो गजकेसरी योग नहीं, वो गजकेसरी वो जो है महाभयंकर कारक हो गया है। आप इसके लिए ये सातों कुंडली बना लीजिए और सातों में उनका निकाल लीजिए, तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, देखिए कि कौन कैसे जाता है। कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि शुक्र मंगल गुरु तो देखिए ही देखिए, शुक्र मंगल गुरु तो देखिए ही देखिए, किंतु इनको 5% ही देखिए, इनका प्रभाव सिर्फ 5% ही होगा। बाकी 95 के लिए आप सातों कुंडलियां बनाएं और सातों कुंडलियों में देखिए कि सातों कुंडली में विशेष रूप से, सातों कुंडली में विशेष रूप से शुक्र मंगल गुरु सप्तमेश और द्वितीय, शुक्र मंगल गुरु सप्तमेश और द्वितीय, इनमें से किसको ज्यादा अंक मिल रहे हैं, ज्यादा प्रभाव मिल रहे हैं, और बस वो समझिए कि उसी के कारण से दाम्पत्य जीवन बिखर रहा है। अब मैं ये बताऊं कि देखो कि कुछ जो है पूजा पाठ ऐसे हैं, कुछ रत्न ऐसे हैं जिनका कोई अंग्रेजी नाम तो मैं जानता नहीं, पता नहीं उनका अंग्रेजी नाम है भी या नहीं। अब हर का अंग्रेजी नाम तो मिलना मेरी समझ तो मुश्किल है, या अगर होगा भी तो मुझे ज्ञात नहीं। तो अब जैसे अभी मैं पीछे बताया त्रिपिष्टक शांति, त्रिपिष्टक शांति अब लोग ढूंढने तो कहीं मिलेगा ही नहीं। ये क्या बकवास, क्या फालतू चीज़ त्रिपिष्टक शांति, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। बाकी पंडित लोग अपना ग्रुप बना कर बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ कोई पंडित जी जाए नहीं, इसलिए सब मिल करके टीका टिप्पणी करके, जिसको ट्रोलिंग कहते हैं, ट्रोल करना, वो करते हैं। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं कोई व्यवसायी नहीं, मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, न मेरा कोई ये कि मेरी दुकान चलेगी नहीं, नहीं कोई मेरा जजमान आएगा, मत कोई जजमान आवे, मत मेरी जजमानी चले, कुछ नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। भारत सरकार से, भारत के जो केंद्र सरकार है उससे मुझे इतनी ज़्यादा धनराशि पेंशन में मिल जाती है कि 5 आदमी की पूरी नौकरी का जो तनख्वाह होगी वो मुझे मिलती है। और जो लोग फौज में होंगे जानते भी होंगे कि हाँ कितना पेंशन मिल रहा होगा, एक जिसको डिसेबिलिटी पेंशन के साथ वापस आता है। तो मुझे इसका भय नहीं है, न मुझे कोई भय दिखाए मुझे। मत कोई मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करे, मत कोई लाइक करे, मत कोई कमेंट करे, मत कोई सर, क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पहले मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक कीजिए, क्या कीजिए। मेरी वीडियो अगर उचित होगी, आवश्यक होगी, तो आप 10 बार सब्सक्राइब करेंगे, 10 आदमी को बताएंगे और 10 लोगों को इकट्ठा करके वीडियो दिखाएंगे। और अगर उचित नहीं होगी तो बस चल दिए, आधा देखे नहीं देखे चल दिए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मत देखें मेरी वीडियो, मैं धमकी दे रहा हूँ कि हाँ मत देखिए मेरी वीडियो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी को बुलाता नहीं। अरे आपको आवश्यकता है, मेरी वीडियो अच्छी है, तर्क संगत है, शास्त्र सम्मत है, तो अगर आप आदमी होंगे, अगर आपके अंदर आदमियत होगी तो आप खुद ही इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्या कहने की जरूरत है। लेकिन प्रायः मैं देखता हूँ कि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो ये कीजिए वो कीजिए, कहते हैं लोग। और मैं ये सब नहीं कहता कभी भी, और मैं आज भी कहता हूँ कि मेरी ही नहीं, जिस किसी की भी वीडियो तर्क शास्त्र से उचित लगे, आवश्यक लगे, 10 आदमी का भला करने के लगे, उस वीडियो को आप जरूर 10 आदमी तक फैलाइए, पहुँचाइए, ताकि ज्योतिष का प्रचार हो और लोग तर्कपूर्ण बातों से परिचित हों। और मैं अपने वीडियो को कहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो उचित है तो आप 10 आदमी तक फैलाइए, प्रचार कीजिए। लेकिन कुछ लोगों को बुरी लग जाती है बात और कुछ लोग टीआरपी कंज्यूम कर देते हैं। आज तो ये फालतू की बात होगी जो मैं कह रही है, मैं दाम्पत्य जीवन टूटने का। तो इसके लिए मैं एक ही बात बताऊँ
कि जो पहले ग्रह का जो पहचान कर लीजिए, ग्रह की पहचान कर लीजिए कि कौन ग्रह है, फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसमें गुरु, शुक्र और मंगल 3 ग्रहों की प्रधानता रहती है। 3 ग्रहों का अवलोकन विशेष करना पड़ता है। ये 3 अगर 9 में शुद्ध रहे, जो 7 कुंडली है 7 में शुद्ध रहे हैं, पूछना ही नहीं है। 7 में खराब है फिर गया काम से, चाहे वो शुक्र हो, चाहे गुरु हो, चाहे मंगल। मांगलिक होते हुए भी लोग, जैसे मांगलिक कौन सा मांगलिक, जिसको हम आज कहते हैं ना कि लग्ने व्यय चौपा ताले जा मित्रे चाष्टमे कुजह कन्या भरतुर विनाशाय भरता कन्या विनाशाय। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर मंगल हो, मांगलिक हो, तो वही मैं मंगल बनाऊंगा। ये मांगलिक होते हुए भी, इस तरह की कुंडली मांगलिक होते हुए भी आदमी सबसे सुखी रहता है, सुखी होता है। शर्त यह है कि शेष 6 कुंडलियों में उसका मंगल अच्छा, तो फिर उसका कोई मंगला मंगली कुछ नहीं है। तो लेकिन ये पहले ध्यान दे लीजिए, निर्धारित कर लीजिए और उसकी शांति कराइए। देखिए आपका बिगड़ा हुआ दाम्पत्य जीवन फिर ज्यों का त्यों हरा भरा हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे, कहीं कोई मनमुटाव नहीं। पता नहीं कितने सालों के बिखरे हुए दंपति मिल जाती हैं और फिर उनका जीवन सुधर जाता है। तो इसलिए आप भ्रम में न पड़ करके ज्योतिष देखिए। एक बहुत ही क्व ज्योतिष प्रभो विषय क्व चालक विषयामति तिथिर्दुस्तर मोहादुर्गन सागरम। ज्योतिष एक अगाध समुद्र है जिसमें ये जो होती है ना, ये छोटी सी नैया, डोंगी पर चढ़ के पार करने की कोशिश मत कीजिए। अरे नाव से कोई पार नहीं कर पाएगा, डोंगी क्या चीज़ है। ज्योतिष बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी विद्या है। तो इसलिए पहले इसका निर्धारण कर लीजिए, फिर उसके बाद उस ग्रह की शांति कराइए। देखिए आपकी खोई हुई जिंदगी वापस आ जाएगी। वीडियो लंबी हो रही है, जिसको भी संपर्क करना हो केवल समस्या के साथ, तर्क वितर्क और दर्शन शास्त्र और लक्ष्यदार भाषा में मेरे साथ करने की नहीं, समस्या का अगर करना हो तो मैं इस वीडियो के जो लोगो है उस पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, या नोट भी कर लें 9889649352। इस पर आप अपनी समस्या भेजें, केवल समस्या भेजें, मैं उसका समाधान आपको दूंगा। शुल्क लूँगा, बाकी पंडितों से ज़्यादा लूँगा। वीडियो लंबी हो रही है, अगले विषय के साथ अगले वीडियो में।